गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने मॉड्यूलेटर के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि मॉड्यूलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जो क्या करती है, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न करती है। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपका जो कैरियर सिग्नल होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि कैरियर सिग्नल का आयाम परिवर्तित होता है मैसेज सिग्नल के अनुसार तो वो आपका एएम मॉड्यूलेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये रहती है कि आपका फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप बात करते हैं एफएम की यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में हमेशा ध्यान में रखना है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होगी जबकि आयाम और फेज दोनों ही क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। किसके सापेक्ष, मैसेज सिग्नल के सापेक्ष। इसी प्रकार यदि पीएम की बात की जाए फेज मॉड्यूलेशन की, तो वहाँ पर कैरियर सिग्नल का फेज परिवर्तित होता है किसके अनुसार, मैसेज सिग्नल के अनुसार, जबकि आयाम और फ्रीक्वेंसी दोनों ही क्या रहेगी, नियत रहती है। अब यदि बात करें हम मॉड्यूलेटर में कि मॉड्यूलेटर के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, लेकिन यहाँ पर नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए, ठीक है। मॉड्यूलेटर के प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहला प्रभाव क्या था कि आपका जो ऑडियो सिग्नल है वो रेडियो सिग्नल में क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है मॉड्यूलेटर के माध्यम से। तो फर्स्ट है आपका ऑडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल रेडियो सिग्नल में, रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी में किसके माध्यम से चेंज हो जाती है, मॉड्यूलेटर के माध्यम से। तो ध्यान में रखना है कि ऑडियो सिग्नल बोले या ऑडियो फ्रीक्वेंसी बोले, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो किस में चेंज हो जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में। किसके माध्यम से, मॉड्यूलेटर के माध्यम से। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका वाइड बैंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, नैरो बैंड में। वाइड बैंड नैरो बैंड में चेंज हो जाता है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, जो आपका बैंड बेस बैंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका पास बैंड में। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, बेस बैंड सिग्नल पास बैंड सिग्नल में चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेटर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव कौन सा है कि ऑडियो सिग्नल रेडियो सिग्नल में चेंज हो जाता है, या आप कह सकते हो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है। थर्ड ध्यान में रखना है आपको कि आपका वाइड बैंड सिग्नल है वो नैरो बैंड सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है, और बेस बैंड सिग्नल है वो किस में चेंज हो जाता है, पास बैंड में। तो ये किसके प्रभाव हैं, आपके मॉड्यूलेटर के प्रभाव हैं। अब यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डी मॉड्यूलेटर की, हेडिंग डालिए डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि डी मॉड्यूलेटर होता है, इसका जो ऑपरेशन यानी प्रचालन होता है वो मॉड्यूलेटर के क्या होता है, हमेशा विपरीत होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे यहां पर, डी मॉड्यूलेटर के विपरीत, ब्रैकेट में लिख लेना रिवर्स, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेटर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, जबकि डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, आपका जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको किस में चेंज करेगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज करेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहां पर कि डी मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर के विपरीत यानी रिवर्स ऑपरेशन प्रचालन परफॉर्म यानी प्रदर्शित करता है। अब देखिए यदि हम डी मॉड्यूलेटर का डायग्राम बनाएं, ठीक है, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है, तो आपको यहां पर सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कौन सा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसका मॉड्यूलेशन हो चुका है वो कौन सा है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम एस ऑफ टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, कौन सा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसके बाद में यहां पर डी मॉड्यूलेटर पर क्या लगा रहता है, एक कैरियर सिग्नल भी लगा रहता है। तो ये कौन सा है, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल को हम सी से, और यदि समय के सापेक्ष ले रहे हो तो क्या होगा, सी ओ टी। तो ये भी क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, सिग्नल है। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी y ऑफ t यानी मैसेज सिग्नल कह सकते हो आप। ये क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, डी मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर की विपरीत ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को किस में चेंज करता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज करता है। तो यहां पर हम पॉइंट क्या नोट करेंगे, डी मॉड्यूलेटर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी
सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहां पर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और यहां पर जो कैरियर है वो भी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो यहां पर दोनों ही हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा होंगे। उसके बाद में इंटरनल इसमें क्या लगा रहता है, एक लो पास फिल्टर लगा रहता है, जिसके माध्यम से आपको क्या प्राप्त होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्राप्त होता है। यानी आप देखिए यहां पर कि जैसे ये आपने क्या लिया, यहां पर एक कंपैरेटर लिया है, ठीक है, तो इसमें यहां पे मैंने गुणा का साइन प्रदर्शित किया है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और यहां पर जो कैरियर सिग्नल है, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होने के बाद नया सिग्नल प्राप्त होता है, इसे मैंने नाम दे दिया VOT। यानी दोनों ही क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इनका गुणन होगा दोनों का, तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही प्राप्त होगा। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मैं किस में दूंगा, लो पास फिल्टर में दूंगा। और लो पास फिल्टर क्या करेगा, केवल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही आउटपुट में देगा, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। Y(t), M(t). ठीक है, तो यानी यहां पर इन दोनों का गुणन हुआ। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, Y(t), ये आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि इन दोनों का क्या कराओगे, गुणा, S(t) इंटू C(t). अब देखिए S(t) के बराबर क्या होता है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होता है कि आपका जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज किया जाता है, या आप कह सकते हो चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये सिग्नल क्या है, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों का गुणन है, पिछली क्लास में हमने देखा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, Y(t) बराबर S(t) के बराबर क्या होता है, M(t) इंटू C(t) होता है। ठीक है, और बाहर क्या है, C(t) यानी कैरियर सिग्नल। तो ये बाहर क्या है आपका, C(t) कैरियर सिग्नल। अब इसको अंदर गुणन करा दीजिए। अंदर गुणन कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, Y(t) बराबर M(t) और C(t) की क्या है, स्क्वायर हो गया। ठीक है, C(t) की क्या हो चुकी है, स्क्वायर हो चुकी है। अब आप सभी जानते हैं चूंकि C(t) बराबर क्या होता है, AC cos 2πfct होता है। ये मान इसमें आप रख दीजिए। इसमें मान रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, Y(t) AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2πfct इंटू इस पूरे के कंप्लीट के इंटू में क्या आ जाएगा, M(t) आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप सभी जानते हो चूंकि कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोस 2a बट्टे क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां पर रख दीजिए। तो यहां पर रखोगे तो Y(t) बराबर क्या आ जाएगा आपका,
AC² बटे 2 m ऑफ t ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस cos, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा इससे, तो यानी 2 दूनी 4, 4 पाई FC इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर गुणा कराइए, अंदर गुणा कराओगे तो आपके पास क्या आएगा y ऑफ टी AC² बटे 2 MT, फिर अंदर वाले से गुणा करा दीजिए, फिर क्या आ गया AC² बटे 2 m ऑफ t और cos 4 पाई FC t हो गया। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद में किससे गुजारेंगे, लो पास फिल्टर से। तो जब आप इस सिग्नल को लो पास फिल्टर से गुजारते हो तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, लो पास फिल्टर से गुजारने पर आपको पता है केवल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही क्या होगा, आपका पास होगा, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाए। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहां पर केवल आपको क्या प्राप्त होगा, y ऑफ t बराबर AC² बटे 2 MT होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से अब मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं कि आगे क्या होगा इसमें। अब देखो आपके पास क्या आ गया है, आउटपुट y ऑफ t AC² बटे 2 MT आ गया है। तो यहां पर जो AC² बटे 2 है इसे बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये DMRC में डायरेक्ट पूछा गया है कि स्केलिंग फैक्टर क्या होता है। तो आपको क्या है, ये जो समीकरण दी गई है कैरियर की, इसका मान दे देंगे। जैसे AC का मान आपको दे दिया है 6, ठीक है, तो आपसे इसका स्केलिंग फैक्टर पूछ लेंगे। तो AC का मान 6 है, तो 6 की स्क्वायर कितना हो गया, 36 डिवाइड बाय 2, तो स्केलिंग फैक्टर क्या आ गया, 18। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि स्केलिंग फैक्टर का मान इकाई से अधिक होता है तो वो एम्पलीफायर की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यदि स्केलिंग फैक्टर का मान क्या होता है, इकाई से कम होता है, तो वो एटीन्यूएटर की तरह कार्य करेगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि एटीन्यूएटर की तरह कब कार्य करेगा और एम्पलीफायर की तरह कार्य कब करेगा, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर डीमॉड्यूलेटर में हमने देखा कि आपका क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का गुणन किसके साथ हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी, और उसे लो पास फिल्टर से गुजारने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो आप यहां पर लिख लीजिए कि डीमॉड्यूलेटर में हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का गुणन
हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर से करवाया जाता है तथा लो पास फिल्टर, क्या लो पास फिल्टर के माध्यम से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज किया जाता है। तो ये पॉइंट कौन सा है आपका? मॉड्यूलेटर का है, सॉरी डीमॉड्यूलेटर का है। अब यदि हम बात करें चैनल की बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होता है वो कौन सा होता है? चैनल बोल दीजिए या मीडियम बोल दीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का प्रयोग मैंने बताया था कि इसका प्रयोग 2 पॉइंट्स के मध्य या ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य डेटा ट्रांसफर या इंटरचेंज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ट्रांसमीटर देख लिया था, उसके बाद में चैनल देख लिया था और रिसीवर। अब उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था कि मॉड्यूलेटर क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर क्या होता है और चैनल या मीडियम क्या होता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का जो लास्ट पॉइंट है कौन सा है? चैनल या मीडियम। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे, यानी ट्रांसमिशन के जो मेथड्स हैं आपके AM FM उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यदि इसकी फिजिकली बात की जाए कि चैनल क्या होता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि चैनल या मीडियम क्या होता है? एक माध्यम होता है जो क्या करता है कि गाइडेड भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है? अनगाइडेड। तो गाइडेड में क्या होता है कि आपका जो ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है उन दोनों के मध्य क्या होता है? फिजिकल कनेक्शन होता है। क्या होता है? फिजिकल कनेक्शन होता है। जबकि अनगाइडेड में क्या होता है? ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य आपका क्या रहता है? मीडियम आपका स्पेस रहता है। मीडियम क्या रहता है? स्पेस रहता है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि चैनल आपका गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। गाइडेड का मतलब क्या है कि किसी वायर के माध्यम से दोनों क्या होंगे? ट्रांसमीटर और रिसीवर कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। अनगाइडेड में मीडियम आपका क्या रहेगा? फ्री स्पेस रहेगा। तो चैनल के सबसे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला होता है आपका बैंड लिमिटेड चैनल होना चाहिए। दूसरा पावर लिमिटेड होना चाहिए, पावर लिमिटेड होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स ही क्या है? आपके चैनल मीडियम यानी माध्यम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बैंड भी क्या होना चाहिए? आपका लिमिटेड होना चाहिए चैनल में, और पावर भी क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं कि रिसीवर है, रिसीवर पर क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। रिसीवर पर आपको क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल होगा आउटपुट का, ठीक है, आउटपुट वो क्या होगा? मैसेज सिग्नल होगा, प्लस उसमें क्या आती है? नॉइज आती है। क्या आती है? नॉइज आती है, ठीक है।
तो ये मैसेज सिग्नल होगा, तो इससे तो मैं बोल दूं सिग्नल पावर। क्या बोल दूं? सिग्नल पावर। और ये क्या है? नॉइज। तो ये क्या हो गई? नॉइज पावर। तो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी चैनल है तो उसमें जो आपका सिग्नल है उसके साथ कुछ ना कुछ नॉइज आएगी, तो आपको रिसीवर पर जो आउटपुट प्राप्त होगा उसमें क्या होगा? मैसेज सिग्नल भी होगा, उसके साथ साथ नॉइज भी होगा। इसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं? SNR रेशियो। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि SNR रेशियो क्या होता है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो ध्यान में रखना है कि SNR बराबर क्या लिखोगे? सिग्नल पावर। सिग्नल पावर बटे क्या होता है? नॉइज पावर होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है SNR बराबर क्या होता है? सिग्नल पावर बटे नॉइज पावर होता है। यदि सिग्नल पावर का मान अधिक होता है तो ध्यान में रखना है कि ये मान बड़ा है और ये मान क्या है? छोटा है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दोगे तो इकाई से क्या आएगा? हमेशा अधिक आएगा। तो सिग्नल पावर का मान यदि अधिक होता है तो SNR का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। और जब SNR का मान इकाई से अधिक होता है तो सिस्टम में नॉइज क्या होती है? कम होती है। नॉइज कम प्रभावित करती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि रिसीवर पर जो आउटपुट प्राप्त होता है उसमें मैसेज सिग्नल होता है और मैसेज सिग्नल के साथ नॉइज होती है। नॉइज आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है। तो सिग्नल की पावर प्लस नॉइज की पावर। तो SNR रेशियो क्या होता है? सिग्नल पावर बटे नॉइज पावर। यदि सिग्नल पावर का मान उच्च होता है तो SNR का मान भी क्या होगा? उच्च होगा। तो SNR का मान यदि इकाई से अधिक होता है तो नॉइज क्या होती है? कम प्रभावित करती है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि यदि SNR का मान क्या होता है? इकाई से कम होता है तो नॉइज सर्वाधिक प्रभावित करती है। क्या करती है? नॉइज सर्वाधिक प्रभावित करती है। अब ध्यान में रखना है कि नॉइज बहुत बार पूछा गया है। नॉइज आपकी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है स्नो नॉइज और दूसरी कौन सी होती है? हिस। तो ध्यान में रखना है, स्नो नॉइज होती है ये हमेशा टीवी में आती है। किस में आती है? टीवी में। तो ध्यान में रखना है नॉइज कौन कौन सी है? स्नो और हिस। स्नो का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में धुंध आती है तो उस समय दाने दाने से दिखाई देते हैं। वैसे ही आपके टीवी की स्क्रीन पर नॉइज आने के कारण क्या होता है? दाने दाने दिखाई देते हैं। हिस होता है, इसमें हिस की आवाज आती है। तो ये किस में होती है? नॉइज आपके रेडियो में होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नॉइज किससे संबंधित है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कारक मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे कि मान लीजिए आपके पास कैरियर सिग्नल ना हो तो क्या होगा? यानी कैरियर सिग्नल का मान क्या है? 0। मॉड्यूलेशन किसके कारण संभव है?
कैरियर सिग्नल के कारण। जब कैरियर सिग्नल का मान 0 होगा तो मॉड्यूलेशन नहीं हो सकता, तो क्या लिखोगे? नो मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मान किसके बराबर होगा? मैसेज सिग्नल के बराबर होगा। तो यहां पर S ऑफ t बराबर क्या होगा? M ऑफ t के बराबर होगा। और तो कौन से ट्रांसमीटर की आवश्यकता होगी? बेस बैंड ट्रांसमीटर की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा चैनल कौन सा होगा? हमेशा कौन सा होगा? गाइडेड चैनल होगा। गाइडेड चैनल होगा। कौन सा चैनल होगा? गाइडेड। और गाइडेड चैनल के माध्यम से शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम दूरी तक क्या कर सकते हो? आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? कम दूरी तक डेटा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कैरियर सिग्नल की आवश्यकता क्यों है। तो ध्यान में रखना है कि कैरियर सिग्नल का मान यदि 0 होता है तो मॉड्यूलेशन संभव नहीं है। मॉड्यूलेशन संभव नहीं है तो हमेशा मॉड्यूलेटेड सिग्नल की आवृत्ति होगी वो किसके बराबर होगी? मैसेज सिग्नल। और मैसेज सिग्नल के लिए हमेशा बेस बैंड ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। और वहां पर गाइडेड चैनल यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य आपको किसी भी प्रकार की केबल स्थापित करनी ही होती है। तो केबल के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? कम दूरी तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखिए, मॉड्यूलेशन संभव हो तो क्या कंडीशन होगी? देखिए, लास्ट पॉइंट है ये। देखिए कि अगर कैरियर सिग्नल उपस्थित होता है तो C ऑफ t नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कैरियर सिग्नल का मान 0 नहीं है, यानी कैरियर सिग्नल उपस्थित है। तो क्या होगा? मॉड्यूलेशन संभव है। क्या है? मॉड्यूलेशन संभव है। ठीक है, मॉड्यूलेशन संभव है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल किसके बराबर होगा? M ऑफ t इंटू C ऑफ t, यानी मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल के गुणन के बराबर। तो वहां पर बेस बैंड ट्रांसमीटर की आवश्यकता पड़ती थी, तो यहां पर मॉड्यूलेशन संभव है तो हमेशा पास बैंड ट्रांसमीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहां पर गाइडेड चैनल की आवश्यकता होती है, जबकि मॉड्यूलेशन के केस में आप गाइडेड या अनगाइडेड चैनल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर यदि कैरियर सिग्नल अनुपस्थित रहता था तो कम दूरी तक आप क्या कर सकते थे? डाटा ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन यदि यहां पर मॉड्यूलेशन संभव रहता है तो आप कम दूरी या अधिक दूरी दोनों में ही डाटा क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप क्या लिखेंगे? शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डेटा ट्रांसफर संभव है। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो गया, मॉड्यूलेटर, डेमोड्यूलेटर और चैनल हो चुका है। इसके साथ साथ नॉइज़ की भी हमने बातचीत कर ली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉड्यूलेशन के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सबसे पहले एएम मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में एफएम और पीएम की बात करेंगे। थैंक यू।